बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ पनीर पालक की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो मैं हूं शब जम्बाल और मेरे मुआविन खुसूसी है फरमान भाई। आप देख रहे हैं अल्टीमेट स्ट्रीट फूड। तो क्या जनाब, सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। तो सबसे पहले हम पालक को बॉयल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पतीली ली है, इसमें मैंने पानी डाल दिया था, पानी उबल रहा है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून चीनी शामिल करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि चीनी क्यों डाल रहे हैं पालक में। तो पालक हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका जो कलर है वो ख़राब ना हो। पालक का जो असल कलर है वो ख़राब नहीं होगा इससे इंशाल्लाह। तो इसी बॉयल पानी के अंदर हम पालक शामिल कर लेते हैं। और इसको हम 10 मिनट तक उबालेंगे। तो जब तक हमारी पालक उबलती है हम दूसरा प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो 2 गट्टी मैंने पालक ली है, उस हिसाब से मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। तो सबसे पहले इसको चॉप कर लेते हैं बारीक बारीक। तो जितना आप इसको बारीक चॉप कर सकते हैं उतना बारीक चॉप करें। तो इस तरीके से आपने सारे प्याज को चॉप कर लेना है। तो अब प्याज को हटा लेते हैं और टमाटरों को काट लेते हैं बारीक बारीक। तो नाज़रीन बताता चलूँ कि टमाटर हमारे थोड़े सख्त है, इसके लिए हमें इसको चॉप करना पड़ेगा। तो हमने मशीन की मदद से इसको चॉप करेंगे। इसको हम इस तरह 4 टुकड़ों में तकसीम करेंगे। मैंने टमाटर तकरीबन 1.5 पाव के करीब लिए हैं। तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह का आपने पेस्ट बना लेना है। तो दोस्तों तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इसको हम बॉयल कर रहे हैं, तकरीबन बॉयल हो चुकी है पालक हमारी। तो बताता चलूँ कि इस पर आपने ढक्कन नहीं रखना है। ढक्कन रखने से इसका वो जायका नहीं रहता जिस तरह हमें चाहिए। तो ढक्कन के बगैर हम इसको बॉयल कर रहे हैं। अब इसको हम निकालेंगे और इसको हम ठंडे पानी में डालेंगे ताकि इसका जो टेम्परेचर है जल्दी ठंडा हो जाए। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब पालक को निकाल लेते हैं और ठंडे पानी में इसको शामिल कर लेते हैं। तो ठंडे पानी में रखने से एक तो इसका टेम्परेचर कम होगा, दूसरा इसका जो कलर है वो ख़राब नहीं होगा, काला नहीं होगा। तो दोस्तों बताता चलूँ कि इसको मैंने ठंडे पानी में डाल के रखा था ताकि हमें आसानी हो इसको निचोड़ने में। अब इसको निचोड़ लेते हैं और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरीके से आपने इसके बॉल बना लेने हैं और पानी इसका अच्छी तरह से निचोड़ लेना है ताकि बाद में आपको मसला ना हो। हांडी पकाते हुए जो चींटे पड़ते हैं वो ना पड़े। तो चले दोस्तों अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। पालक का हमने पेस्ट बना लिया है। अब बढ़ते हैं इसका तड़का बना लेते हैं। तो दोस्तों मैंने एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली है। इसके अंदर मैंने 100 ml के करीब ऑयल डाल दिया है। अब 1 टेबलस्पून इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और ये हमने छोटे छोटे पीस तेज़पात के लिए है, ये भी शामिल कर लेते हैं। और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ये भी शामिल कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम फ्राई होने देंगे 10 से 20 सेकंड तक। अब इस मौके पे जो हमने प्याज चॉप किए थे वो डाल लेते हैं।
प्याज़ों को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन होगा प्याज। उसके बाद जो बाकी का प्रोसेस है हम साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों एक आपको टिप बताता चलूँ कि जब आप प्याज को ब्राउन कर रहे हो तो साथ ही थोड़ा सा नमक शामिल कर लिया करें, तो इससे ये कि आपका जो प्याज है वो जल्दी ब्राउन होगा। तो हम इसमें शामिल करने लगे हैं हाफ़ टी स्पून। तो बताता चलूँ कि इसमें आपने नमक एहतियात से शामिल करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो पालक होता है उसमें नमकियात ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से आपने इसमें नमक शामिल करना है। प्याज हमारा तकरीबन हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब इस मौके पे हम इसमें अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। इसका जो कच्चापन है वो हमने ख़त्म करना है। तो प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इस मौके पे हम मसाले शामिल कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून हम लाल मिर्च पाउडर शामिल करने लगे हैं। हाफ़ टी स्पून हम धड़ा मिर्च शामिल करने लगे हैं। हाफ़ टी स्पून हम हल्दी पाउडर शामिल करने लगे हैं और 1 टीस्पून भर के हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे। और आखिर पे हम कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इससे इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका बनेगा, खुशबू भी ज़बरदस्त किस्म की आएगी। तो मसालों को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं। इस मौके पे हम टमाटर पेस्ट शामिल कर लेते हैं। तो टमाटरों को हमने उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और ऑयल जो है सेपरेट ना हो जाए। तो दोस्तों बताता चलूँ कि हमने बावजूद पेस्ट बनाने के भी टमाटरों को और मसाले को टाइम दिया है, अच्छी तरह इसको भुना है। आप कोशिश किया करें कि जो मसाला है उस पर अच्छी तरह से मेहनत किया करें, तब आपके जाके सालन का जो जायका है वो बनेगा। तो इस मौके पे हम शामिल कर लेते हैं पालक को। अब इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि पालक जितना भी भुना हुआ होगा उतना उसका जायका बनेगा। पालक हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है, ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है और अच्छी तरह से भुन चुकी है, कलर भी इसका चेंज हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं हम पनीर की जानिब। पनीर के लिए मैंने आधा किलो दूध लिया था और अपना ही घर पे बनाया है। तो आप लोग भी बिल्कुल घर पे बनाया करें। जो बाज़ारी होते हैं वो एक तो महंगे भी होते हैं, दूसरे ये चीज़ नहीं बनती जो घर में बनता है। आधा किलो दूध से इतनी सारी पनीर निकल आई है। अब इसको हम इस तरह छोटा छोटा काट के उसमें शामिल करेंगे। तो इस तरह क्यूब की शक्ल में इसको हम काट लेंगे। तो इस मौके पे हम पनीर शामिल कर लेते हैं और हल्के हाथ के साथ इसको हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। तो अब इसका हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद ये लाल मिर्ची ली हैं खुशक, ये डाल लेंगे और इसमें चुटकी भर हल्दी शामिल कर लेंगे और चुटकी भर हम मिर्च शामिल कर लेंगे। अब इस तड़के को हम शामिल कर लेंगे इसके ऊपर। तो जनाब ये थी आज की हमारी ढाबा स्टाइल पालक पनीर की रेसिपी। फरमाइश थी तो फरमाइश पूरी हुई। जमाल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आपकी फरमाइश को पूरा किया। तो चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।